नजर डालेंगे आलमी खबरनामे पर। बीजिंग रूस के साथ कशीदगी के बाद चीन ने भी अमेरिका को मुमकिन जंगी तसादम की वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका में चीन के सफीर किन गांग ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका इसी तरह ताइवान को चीन से आज़ादी के लिए उकसाता रहेगा तो बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान अस्करी तसादम हो सकता है। अबनाए ताइवान के दोनों अतराफ पर बसने वाले चीनी बाशिंदे हैं। चीन ताइवान के दोबारा अलखाक के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगा। न्यूयॉर्क अमरीकी सदर जोसेफ बाइडेन मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से मुतल्लिक सवाल पर तैश में आ गए और माइक खुले होने का एहसास किए बगैर सहाफ़ी को गाली दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और इख्तिताम पर इनके सख्त नाकद चैनल फोकस न्यूज़ की जानिब से सहाफ़ी ने महंगाई से मुतल्लिक सवाल किया। फोकस न्यूज़ के सहाफ़ी के सवाल पर क्या महंगाई की ज़िम्मेदार हुकूमत नहीं, इस पर जवाब देते उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा, जी नहीं, महंगाई असासा है। इसके बाद सब उठ गए। इसी दौरान जो बाइडेन ये समझे कि माइक बंद कर दिया गया और उन्होंने आहिस्ता से सहाफ़ी को अहमक कहा और नाज़ेबा अल्फाज अदा किए जो इस वक्त शोर शराबे में किसी को सुनाई नहीं दिए। ताहम जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग सुनी गई और वीडियोस क्लिप्स वायरल हुई तो बांडा फूट गया। ओस्लो, यूरोप और अमेरिका ने तालिबान के साथ खुसूसी समिट का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें अफगानिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए कैश की फराहमी पर इत्तेफाक किया गया है। अमरीकी वजारत खारजा से जारी बयान के मुताबिक समिट में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है, जबकि बच्चों की तालीम, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और सदारत दहशत गर्दी पर तालिबान रहनुमाओं से बात की गई। इस उम्मीद का इजहार किया गया कि तालिबान अपने वादों पर अमल दरामद करेंगे। बयान के मुताबिक तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात का मतलब इनको तस्लीम करना नहीं, समिट का मकसद अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को रोकना था।